जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। आज बहुत सारी मेजर यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं और इश्यूज जो हैं वो सामने हैं। सबसे बड़ा जो दो चीज़ें हैं मेरा ख्याल है, अगरचे ये तीन चार जो टॉपिक्स हैं ये चारों को चारों अहम है, लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया है और बड़े अहम दो केसेस उन्होंने टेकअप किए हैं। एक तो डिसअपेरेंसेस का केस था और उससे बढ़कर वो जो उसकी उसकी ये उनकी एलिजिबिलिटी का वो जो केस था जिस पे सबकी आंखें लगी हुई हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब का केस जो है वो देखा जा रहा है कि उनकी ताहयात जो नाअहली है, जो बाद में उन्होंने लॉ में चेंजेस की थी 5 साल के लिए, जिस पे कंट्रोवर्सी थी कि 5 साल के लिए थी या वो ये ताहयात वो नाअहल रहेंगे। तो अगेन उस पर आज समाअत बड़े अहम मेरा ख्याल है, वहाँ पे उनके बयान सामने आए हैं उनके चीफ जस्टिस साहब के और बाकी वो जो दीगर फेलो बेंच जो है 7 मेंबरान जो हमारे ऑनरेबल जजेज़ हैं, तो बड़ा उसकी अहम प्रोसीडिंग्स हुई हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा अहम ये नुक्ता जो सामने आया है कि क्या अगर ये लॉ अपहेल्ड किया जाता है तो इसके बाद इमरान खान साहब के इसका फ़ायदा हो सकता है, जो क्वेश्चन रेज़ किया जा सकता है अगेन, क्योंकि उनके बारे में यही आ रहा था जो सज़ाएँ उनको ये हो रही हैं तो वो भी ताहयात नाअहली के हवाले से भी हो रही हैं, वो ताहयात नाअहली भी साथ उनको उनके साथ टैग हो रही है। सो अगेन इनडायरेक्टली अगर ये फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को होता है और ये आके कोर्ट फैसला करती है कि 5 साल के लिए नाअहली होगी, तो उसका इमरान खान साहब को भी फ़ायदा हो सकता है। सो पॉलिटिशियंस के लिए एक तरह की जो उम्र भर की नाअहली थी वो दूर हो सकती है। इसमें ज़रा बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे अहम सवालात जो हैं उन्होंने उठाए हैं चीफ जस्टिस साहब ने और दीगर फेलो जज, स्पेशल जनरल ज़ियाउल हक पे अच्छे खासे उन्होंने अपने कमेंट्स पास किए हैं कि जनाब के वो जो एक डिक्टेटर थे उन्होंने कैसे, जिनका अपना करैक्टर वो कहते हैं ठीक नहीं था, जिन्होंने एक हलफ उठा के वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने जाके एक हुकूमत को उन्होंने वो कर दिया था, डिपोज कर दिया था, सैक कर दिया था और वही बता रहे थे कि अच्छा इंसान, अच्छा पार्लियामेंटेरियन कौन होगा, किस तरह के होगा। सो जो 85 की जो क्लासेस उसमें आर्टिकल 61(2)(3) की जो उसमें डाली गई थी, जो उसमें करैक्टर जो है, ये इंटेग्रिटी है वो किस तरह की होनी चाहिए, अच्छा मुसलमान कैसा होना चाहिए, वो बड़ा अहम था। कैद आज़म के हवाले से उन्होंने बात की कि जनाब कि वो आज के दौर में तो कैद आज़म भी होते तो इन पे ये शिक्के हैं इन पे पूरा नहीं उतर सकते। सो वो बड़ा एक अहम केस है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या मूड लग रहा है अदालत का और चीफ जस्टिस साहब इसको कितना जल्दी इसको समअप करके इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं। ये है, साथ में हमने देखा कि उन पे खान साहब की इद्दत का केस है, वो भी तकरीबन फ़र्द जुर्म के करीब वो अगर बताया जा रहा है वो पहुंच चुका है। प्लस अभी उन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वेल इन्फॉर्म्ड, उनके पास खबरें होती हैं और बड़े अच्छे उनके अपने सोर्सेज भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब राज़ी हो गए तो मुआशी एमरजेंसी जो है वो भी लगाई जा सकती है ताकि इलेक्शन वगैरह की ज़रूरत पेश ना आए और प्लस हम इसी मौजूदा सेटअप को आगे लेकर जाएं। फिर सोहेल वड़ाई साहब हैं, उनका कॉलम था, उस पर भी बड़ी डिबेट और डिस्कशन हो रही है कि जनाब वो जो बता रहे हैं कि अगर जज सबान और दीगर जो हैं अगर इसी तरीके से चीज़ें उसमें करते रहे, डिफाई करते रहे और चीज़ों को ठीक उन्हें स्मूथ ना चलने दिया तो फिर और बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, जॉबलेस हो सकती है, नौकरियों से जा सकते हैं और जिस तरह जो पाकिस्तान में सारी चीज़ें होती हैं। मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है, वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ बड़े एहतराम के साथ, कि ये इलेक्शन होंगे, इलेक्शन इनको इधर उधर से वो बेशक कहते रहे जी मुआशी एमरजेंसी लगा देंगे, इधर कहें जी हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी, फ़लान हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल, मैं पहले दिन से बात कह रहा हूँ, ये मेरी रीडिंग है या थोड़ी सी जो आप इंटरनेशनल आप रिलेशंस को अगर आप देखते हो, इवन अपने इंटरनल भी देखें, ज़्यादा देर तक इसको लिंगरान इसको नहीं किया जा सकेगा। आपके लिए अभी IMF जो है उन्होंने भी आपसे मांगी थी, गारंटीज़ मांगी थी कि इलेक्शन कराएंगे ताकि आपका $70 करोड़ जो है जो आपको मिलना है, लॉस्ट ट्रांच जो मिलनी है, फिर नया प्रोग्राम भी आपने मार्च में उनसे लेना है, तो वो आपके बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। जिस मुआशी इमरजेंसी के लिए आपने लगाना है, ये काम करना है, तो फिर आपकी मईशत जो है ना वो बैठ जाएगी अगर आपको IMF से वो पैसे ना मिले। तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जनाब इंटरनेशनल लेवल पे मामलात अगर हैंडल कर लिए जाएँ तो फिर आपको किसी की परवाह नहीं होती। लेकिन मेरा ये ख्याल है जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी उस यूक्रेन में, मिडल ईस्ट में, वो इधर अपने बहुत सारे इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। वो कोई नया एक मतलब पाकिस्तान में जो है एक महाजा रही शायद इस तरह की वो अफोर्ड नहीं करते होंगे, पाकिस्तान उनके अभी वो फोकस पर नहीं है। सो मुमकिन है वो कहते हैं जैसी तैसी भी हो इलेक्शन करवा लें, जमहूरियत ले आएँ, लूली लंगड़ी जो हमारे यहाँ जैसे भी होती है, तो हमें कोई मसला नहीं है। सो वो मसले को इस तरह हल करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ तो ये हो रहा है सारे का ये सारा, और प्लस जो मेन चीज़ है उसके साथ आपने सुना होगा वो है हमारे निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो जो दिन करीब आते जा रहे हैं, उनके मतलब मेरा ख्याल कितने दिन बच गए हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं महीना या मतलब है कोई उसमें कोई 35-40 दिन कह लें जो उनके बच गए हैं। तो उनके लहजे में वो आती जा रही, कड़वाहट आती जा रही। हालांकि इज़ वेरी रीज़नेबल मैन, आई मस्ट से, बड़े इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और
लेकिन हमने एक एक चीज़ नोट की है कि उनका लहजा सख्त होता जा रहा है, तलख होता जा रहा है, और उनसे लगता है कि वो शायद अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे कि इतनी जल्दी उन्हें शायद जाना पड़ जाएगा, क्योंकि पहले ये खबरें थीं कि वो शायद लंबे अरसे के लिए ये सिस्टम जो है ना चलाया जाएगा। सो वो अभी जो उनकी गुफ्तगू बाकी छोड़ देते हैं, आजकल वो जो भी कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं उनका राइट है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो बिल्कुल कमेंट करें, वो रिप्लाई भी करें, लोगों को जवाब भी दें, उनका भी एक डेमोक्रेटिक एक उनका राइट बनता है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, समटाइम मेरा ये ख्याल है एक प्राइम मिनिस्टर का जो अपना एक ऑफिस है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक अगर उनको मैचिंग अगर जवाबात ना आए तो जो उनके एडमायरर हैं वो उनको मायूसी होती है। बहरहाल वो हर बंदे की अपनी एक टेक होती है, उनकी भी है, उनकी काकड़ साहब की भी है। अब वो ये कहते हैं जो उन्होंने अदालती सिस्टम पे उन्होंने अटैक किया है, और जब उनसे वहाँ पे सवाल किया गया, वो लाहौर में फिर गए हुए थे, स्टूडेंट से बातचीत वो कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने अदलिया के हवाले से संगीन सवाल जो हैं उन्होंने उठाए हैं। और ये बड़ी बात, मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे मुझे तो कोई प्राइम मिनिस्टर याद नहीं पड़ता जिसने अदलिया के हवाले से क्वेश्चन रेज ना किए हों। हर प्राइम मिनिस्टर करता है, और ये कोई, हाँ ये ज़रूर है कि ये पहले निगरान वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किए हैं उस पर, अदलिया के कंडक्ट पे, करैक्टर पे, या उनके फ़ैसलों पे, या उनके क्या कहना चाहिए, मतलब अगर मुख्तलिफ उस पर रवैयों पे मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब कि अगर किसी के फैसले उसमें किसी वक्त किसी के हवाले से किए जाते हैं, कभी किसी को देख कर किए जाते हैं, जैसे कहा जाता है अदालतें जो हैं वो इनके लीडरों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, बिग नेम्स के लिए तो रातों को भी खुल जाती हैं, आम आदमी के लिए तो कोई अदालत रात को नहीं खुलती, ना उनको सस्ता या उनको ये स्पीडी इंसाफ दिया जाता है। सो उन्होंने क्वेश्चन रेज ज़रूर किए, जो मैंने कहा माजी में इस तरह के हमने निगरान वज़ीर आज़म को नहीं देखा, लेकिन क्योंकि काकड़ साहब वोकल हैं, अपनी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड हैं, अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट ही डज, अपना उनका एक स्टाइल है, खुलकर बात करते होते हैं, और जिससे उन पर क्रिटिसिज्म भी आती है, जिसका वो जवाब भी देते हैं, फिर वो उस पर वेल लेफ्ट पे बिलीव नहीं करते। सही में इमरान खान साहब के बारे में कहता होता था कि खान साहब को जो सबसे ज़्यादा चीज़ सीखने की ज़रूरत थी ना, वो वेल लेफ्ट थी, कि खान साहब ने भी हर सवाल का जवाब देना होता था, और बिल्कुल वो कहते हैं ना हमारे यहाँ वो ठोक बजा के देना होता था, और अगले बंदे को बिल्कुल रगड़ के रख देना होता था। हम तो कई दफ़ा उनकी मीटिंग्स, उनके साथ हमारी कोई इंटरेक्शन, ब्रीफिंग्स हमने देखी हुई हैं। खान साहब भी वेल लेफ्ट पे बिलीव नहीं करते थे, हर सवाल का जवाब देना जिसकी मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं होती थी। सम टाइम आप कह सकते थे जब मौका आएगा देखेंगे। तो उसी तरह मैं काकड़ साहब को भी देखता हूँ कि काकड़ साहब में वही एग्रेशन और वही उनका स्टाइल है जो इमरान खान साहब में था, कि वो भी कोई वेल लेफ्ट पे बिलीव नहीं करते। काकड़ साहब जो हैं वो भी क्योंकि सेनेटर रहे हैं, इससे पहले पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, तो लिहाजा वो वोकल भी हैं, अपना जैसे मैंने कहा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, और उसका इजहार भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और ये खान साहब में भी चीज़ थी, और जिसका नतीजा खान साहब भी आप देख रहे हैं कि उनके कि बहुत ज़्यादा बातें करने से, बहुत ज़्यादा बोलने से खान साहब के लिए मसाइल हुए। और अभी हम देख रहे हैं कि आखिरी अभी महीना इनका रहता है, अगर दरमियान में कोई और चेंजेस नहीं आती, विच आई डाउट के आएंगी, मेरा ख्याल है अगेन इलेक्शन ही होंगे, तो लगेगा कि काकड़ साहब मज़ीद कुछ सख्त स्टेटमेंट्स जो है ना वो देते जाएंगे। और अदलिया के हवाले से जैसे मैंने कहा कि हर एक को शिकायत रही है। यहाँ पर जनरल मुशर्रफ को शिकायत हो गई थी, उनके अपने पीसीओ के जजेस से, इफ्तिखार चौधरी साहब को सैक किया उन्होंने, फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और ये आए थे, आसिफ अली जरदारी साहब आए थे, इन्हें उनको शिकायत हो गई थी, और अदलिया ने उनको सैक भी कर दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। नवाज शरीफ साहब है तो उनको साकम निसार साहब से और उनसे ये शिकायत हो गई थी, उसमें जस्टिस आसिफ से खोसा साहब थे, उनको वो जिन्होंने उनको डिसक्वालीफाई किया था, उनके साथ प्रॉब्लम हुए। आगे बढ़ें तो इमरान खान साहब हैं, वो भी वोकली वो अदलिया पे वो बहुत तनकीद करते थे कि देखें जी नवाज शरीफ साहब ने कंपनी को रिलीफ दिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा वोकल थे। वो भी ये कहते थे कि जनाब यहाँ दो कानून है, गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है। तो उससे मिलती जुलती बात अब इन्होंने भी की है यहाँ पर। और फिर प्लस जब ये उमरता बंदियाल साहब थे तो उस वक्त ये शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी जो है, इन्होंने उनके खिलाफ रेजोल्यूशंस पास की हुई हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को। तो सो कोई ऐसा कोई दौर गुजरा नहीं है कि जब आपको अदालतों से किसी प्राइम मिनिस्टर को शिकायत जो है ना हो रही हो। और वही, लेकिन इनकी शिकायत जो है निगरान वज़ीर आज़म की, ये यूनिक है, क्योंकि इनका वो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका काम, आपका मैंडेट जो है वो इंसाफ लेकर देना नहीं है। आपका काम, अगर आइडियली जो लोग उनसे तवक्को रखते हैं कि आपने फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के देने हैं, लेकिन वो पहले दिन से ही मेरा ख्याल है काकड़ साहब जो है ना, उन्होंने इस मैंडेट को या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से बाहर जाके गुफ्तगू की है। बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बातें भी की हैं उन्होंने, मैंने अप्रिशिएट भी किया, अपने कॉलम्स में भी किया, अपने शोज़ में किया है। अभी रिसेंटली को उनकी चीज़ें थी, मैंने तनकीद भी किया जिस पर गुस्से में भी हैं, और उन्होंने उसका इजहार भी किया है कि जनाब कोई कॉलम लिख रहा है तो कोई अवार्ड वापस कर रहा है, वो कोई फलान कर रहा है। ये खैर अगेन आई वुड से उनका राइट है, वो इसका जवाब दे सकते हैं। सो उनके अंदर भी ये आज उन्होंने जो अटैक किया है अदलिया पे, आई डोंट नो कि इसको
कोई सुप्रीम कोर्ट अपनी कल परसों की प्रोसीडिंग में क्या इसको रिस्पॉन्ड करना बेहतर समझेगी, या वो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ठीक है जी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो हमारे अंदर खराबियां तो उनके अंदर भी खराबियां। कोई इंस्टीट्यूशन कोई रह तो नहीं गया जो एक दूसरे को टांट करने के काबिल रह गया हो। लेकिन ये अपनी तरफ एक और उसकी साइड स्टोरी। कमिंग टू द पॉइंट, तो वो बड़ा क्लियर लग रहा है। दूसरी तरफ जो मैं बात कर रहा था कि जिसमें उसमें नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि उसमें अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात की है कि जनाब ठीक है कि ये हमें कि हम तो 5 साल चाहते हैं। और भी वकीलों से पूछा गया, हाँ जी बताएं किसी को एतराज़ है, तो बेंच से भी यही आपको लग रहा था कि वो कि 5 साल के लिए सारे लोग जो हैं वो तैयारी पकड़ रहे हैं। सो नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता जो है वो तकरीबन वो लग रहा है कि हमवार हो चुके। और जो बातें पॉइंट उठाए हैं काजी साहब ने, मैं हैविंग सेड ऑल दिस, और उस पर ऑफ कोर्स इमरान खान साहब पे भी तनकीद है, या माजी के चीफ जस्टिस साहब पे भी है जिन्होंने उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। उस पर बड़ी तफसील से बात की कि हमारे आखिरी हमारे लास्ट पैगम्बर हैं पीस बी अपॉन हिम, तो उनके बारे में सादिक और अमीन का टाइटल जो है वो जचता है। ये बाकी इंसान तो मतलब हम सारे जो हैं उनके बारे में तो किसी को कोई नहीं कह सकता। सो हमारे पैगंबर जो हैं, लास्ट पैगंबर जो हैं, उन पे ये सादिक और अमीन का लक़ब तो उनका है, उसके बाद किसी इंसान को तो नहीं दिया जा सकता। सो ये सवालात भी वहाँ पे कमेंट वगैरह अगर सामने आए हैं विच वॉज वेरी रेलिवेंट एज वेल। वो कहते हैं जो खुद इंसान है, जो खुद गलतियों का पुतला है, जो खुद गुनाह करता है, कर सकते हैं, वो कैसे किसी दूसरे इंसान को कह सकते हैं जी आप सादिक और अमीन और आपसे ज़्यादा ईमानदार नेक परहेजगार बंदे पैदा नहीं हुआ। ये परहेजगारी का दावा तो बड़े बड़े पीर फ़कीर या नेक लोग भी नहीं करते थे। इसका जजमेंट तो ये अल्लाह ने करनी है, ये क़यामत वाले दिन होगी कि आप में से नेक कौन है, तकवे वाला कौन है, पाकबाज कौन है। तो इंसान कैसे अभी से डिसाइड कर लेते हैं। सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन जो वहाँ पर हुई है। लेकिन लग यही रहा है इन तमाम बातों से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मूड मिजाज में है। और अच्छी चीज़ जो है काजी साहब की, वो जल्दी फैसला करना चाहते हैं चीज़ों को, वो लटका नहीं रहे। एक तो उन्होंने जैसे फुल कोर्ट बेंच बना दिया, ये सबसे अच्छी बात थी। प्लस हमने देखा उस डिसअपेरेंसेस पे, उस पर शोएब शाहीन साहब जो हैं उनकी भी ग्रिलिंग हुई। लग रहा था कि वो भी शायद पूरी तैयारी के साथ नहीं गए। लाइव कवरेज का ये फ़ायदा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को नज़र आना शुरू हो गया कि हमारे वकला साहबान जो हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे जाते हैं तो इनकी कितनी तैयारी होती है, कितना सवालात का जवाब दे सकते हैं, कितना उनको मुतमिन कर सकते हैं। सो वो भी हमें नज़र आया। जैसे उन्होंने कहा जनाब कि आपके दौर में भी तो चीज़ें जो हैं, लोग उस वक्त भी तो जर्नलिस्ट जो हैं डिसअपेयर होते रहे। जैसे मतीउल्लाह जान साहब की बात हुई, इमरान खान साहब से पूछा गया था, हालांकि पूरे मतलब मुल्क में दुनिया में रोला मचा हुआ था। उन्होंने कि कब हुआ, किसने किया, मुझे तो पता ही नहीं है। वो खैर खान साहब का अपना एक स्टाइल था कि वो अगर जिस ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे तो वो हमेशा कहते थे मुझे पता नहीं था। जैसे डॉलर जो था, डॉलर का रेट जब बढ़ाया गया तो उन्होंने कहा जी मैं, जब उनसे सहाफ़ी ने पूछा डॉलर का रेट तो 140 तक चला गया, कहते कब हुआ, तो मुझे तो टीवी से पता चला कि वो शायद बढ़ा दिए, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं है। और वही जो थे असद उमर साहब जिन्होंने बढ़ाया थे, उन्होंने जी मैंने इमरान खान साहब इजाज़त लेकर डिस्कशन करके व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल बता के अप्रूवल लेके मैंने किया था। खान साहब कह रहे मैंने टीवी से सुना, असद उमर कह रहे थे मैंने खुद उनको बता के हैं। सो हुक्मरानी का जो स्टाइल है चलता रहता है सारी चीज़ों का। एनीवे देखते हैं अगले 1-2 दिनों में मजीद मेरा ख्याल है चीज़ें जो है ना बड़ी क्लियर होने वाली हैं। खान साहब के लिए मुश्किलात का दौर जो है वो तो जारी है। नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ वो यकीनन हमें नज़र आ रहा है।